ओके, नाउ आफ्टर रूट हम डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ यूटीआई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क फैक्टर? व्हाट इज द रिस्क फैक्टर? अगर ये है तो होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं जेंडर की। जेंडर में किसके चांसेस ज्यादा है, मेल या फीमेल के? फीमेल। क्यों फीमेल के? पहला, यूरेथ्रा कैसा होता है, छोटा। अगर यूरेथ्रा छोटा है तो बैक्टीरिया धमाधम रेस लगा के पहुंच जाएगा क्या? यस। दूसरा, यूरेथ्रा इज मोर फॉरवर्ड या मोर एंटीरियर टू द एनस, और एनस में ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अरे हाँ या ना? तो पहला रिस्क फैक्टर क्या हो गया, जेंडर, और जेंडर में भी कौन हो गया, फीमेल, सत्य वचन। दूसरा, पोस्ट मेनोपोजल फीमेल। फीमेल में भी कौन सी फीमेल, पोस्ट मेनोपोजल फीमेल। देखो समझना क्यों रिस्क फैक्टर है। व्हाट इज द मेनोपोजल? सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंसेस नहीं आते, लेकिन उसमें भी कौन सी है, पोस्ट, मतलब मेनोपोज हुए काफी टाइम हो गया, तो उसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा या बढ़ेगा? एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, कम। अब मेरी बात को समझना। नो, ये एस्ट्रोजन या ये जो फीमेल है, इसमें जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें, पहले लुक थोड़ा सा एनाटॉमी वापस आता हूं। इन द वेजाइना या इन द यूरेथ्रा आप देखेंगे पीएच जो होता है वो होता है एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक। है ना? जो यूरिन का भी जो पीएच है वो भी कैसा है, स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली कैसा है? लेकिन जैसे फीमेल मेनोपोजल में आती है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, तो ये एसिडिक कन्वर्ट इनटू द एल्केलाइन। कन्वर्ट इनटू द, अगर एल्केलाइन मीडियम हो गया तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए अच्छी सी जगह मिल जाती है, तो बैक्टीरिया धमाधम क्या करता है, ग्रो, और क्या करा देगा, यूटीआई। क्या करा देगा? तो पोस्ट मेनोपोजल फीमेल का समझ में आ रहा है क्या? तीसरा, हनीमून यूटीआई। कौन सा यूटीआई, हनीमून यूटीआई, या इसको हनीमून सिस्टाइटिस बोल दो। हनीमून सिस्टाइटिस या हनीमून यूटीआई। क्या होता है हनीमून यूटीआई? ये न्यूली मैरिड कपल में होता है। समझना, न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं वो इंटरकॉर्स बहुत ज्यादा करते हैं या सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत ज्यादा करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो उसकी वजह से इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हनीमून सिस्टाइटिस। नेक्स्ट, यूज ऑफ पब्लिक टॉयलेट। जो ये सरकारी है, क्यों सरकारी? क्योंकि वहां पे हर कोई जा रहा है, हर कोई जा रहा है और साफ सफाई इतनी नहीं है, मतलब वहां पे बैक्टीरिया वायरस भी क्या है, ज्यादा, तो यूटीआई हो सकता है क्या? यस। नेक्स्ट, पेरिनियल केयर अच्छे से नहीं हो रही है। कौन सी केयर? पेरिनियल, तब भी यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा है ना। अगर कोई अनस्टेराइल कैथेटराइजेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, अनस्टेराइल कैथेटराइजेशन, मतलब स्टेराइल तरीके से कैथेटर, तो क्या हो सकता है, यूटीआई। क्या ये बहुत बार तुमने सुना है क्या? यस सर। हॉस्पिटल में यूटीआई होने का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, अनस्टेराइल कैथेटराइजेशन। अरे हाँ या ना? क्या पढ़ा रहा हो, रिस्क फैक्टर। क्या पढ़ा रहा हो? पहला रिस्क फैक्टर क्या है, फीमेल। दूसरा, पोस्ट मेनोपोजल फीमेल। तीसरा, हनीमून। चौथा, यूज ऑफ पब्लिक टॉयलेट। और है ना, ये सब रिस्क फैक्टर किसके हैं, यूटीआई। किसके हैं? अब यूटीआई में हम पहला यूटीआई पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर सिस्टाइटिस। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? सिस्टाइटिस क्या है? इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अरे हाँ है ना? ये ऊपर से भी आ सकता है, ये नीचे से भी। ऊपर से मतलब किडनी से, नीचे से का मतलब यूरेथ्रा। क्यों इसको हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं? क्योंकि मोस्ट कॉमन यूटीआई क्या है, सिस्टाइटिस। सबसे ज्यादा यूटीआई होने के चांसेस ब्लैडर। क्यों ब्लैडर? नहीं, यहां पे यूरिन का कलेक्शन क्या है, ज्यादा है। अरे बोलो तो सही। यस। और ये यूरेथ्रा से भी पास में है, यूरेथ्रा के क्या है, पास, और किडनी के भी नहीं है। कौन है? चलिए बच्चों, जवाब
क्या तुम्हें ये कहानी समझ में आ रही है? क्या क्या है सिस्टाइटिस? इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मोस्ट कॉमन यूटीआई है क्या? सेकंड मोस्ट कॉमन यूटीआई यूरेथ्रा। क्या है? यूरेथ्रा। नो, अब थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। देखो, क्या मैं तुम्हें रूट बता चुका हूं सबके? यस, पहले ही बता दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग एंड लिम्फेटिक। क्या रिस्क फैक्टर बता दिए? क्या ये सभी में तो लागू होंगे? आओ अब चर्चा करें कॉज। किसकी चर्चा करें? कॉज। कॉज में मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरियल। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? और मोस्ट कॉमन कॉज दैट इज ई कोलाई। कौन सा है? इश्चेरिया कोलाई। हाँ या ना, एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया यूटीआई के लिए इश्चेरिया कोलाई। सेकंड मोस्ट कॉमन कौन बोला? स्यूडोमोनास। बढ़िया भाई, कौन सा मोनास? स्यूडोमोनास। तीसरा मोस्ट कॉमन बता दो। एंटेरोबैक्टर। देख के बता दो, खुश रहो। एंटेरोबैक्टर। चलो फोर्थ बता दो। फोर्थ बता दो। क्लेप्सेला। चौथा कौन सा है? क्लेप्सेला। ये लेकिन आपको कितने याद रखने हैं? दो। कितने याद रखने हैं? दो। पहला ई कोलाई, सेकंड स्यूडोमोनास। ई कोलाई एंड स्यूडोमोनास। चलिए, अब थोड़ा सा मैं इसके क्लिनिकल फीचर में आता हूं। क्लिनिकल फीचर से क्वेश्चन फिक्स पूछे जाएंगे और इसकी चर्चा हम करेंगे। थोड़ा सा मैं ऑफलाइन समझा देता हूं, है ना?